ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चंदन सिंह। बात करेंगे आज किस तरह से इंडिगो में अभी भी यहां हालात सुधरे नहीं हैं और इस वजह से हजारों यात्रियों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आज इंडिगो की 400 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द हो चुकी है। इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है। अकेले हैदराबाद से इंडिगो की 69 उड़ानें रद्द हुई हैं। दिल्ली से इंडिगो की 106 फ्लाइट्स कैंसिल की गई हैं, जबकि मुंबई से इंडिगो की 109 उड़ानें रद्द हुई हैं। चेन्नई से इंडिगो की 48 उड़ानें कैंसिल हो चुकी हैं। अहमदाबाद से इंडिगो की 19 उड़ानें रद्द हुई हैं। जयपुर से 6, विशाखापट्टनम से 20 फ्लाइट्स रद्द हो चुकी हैं, जबकि चंडीगढ़ से भी इंडिगो की 12 उड़ानें रद्द हुई हैं। तो चाहे छोटे सेंटर हो या बड़े सेंटर, हर जगह से फ्लाइट्स कैंसिल होने का सिलसिला जारी है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु ये वो एयरपोर्ट है जहां पर यात्रियों की भारी भीड़ होती है। यहां से बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है, एयर ट्रैफिक होता है, और ऐसे में इन जगहों पर सबसे ज्यादा लोगों को मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। पिछले कुछ दिनों में 2000 से ज्यादा फ्लाइट्स इंडिगो की रद्द हो चुकी हैं और इसका मतलब हजारों की संख्या में यात्रियों को भारी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। इंडिगो प्रबंधन ने सॉरी कहकर के पल्ला झाड़ लिया, लेकिन यह सॉरी हजारों यात्रियों पर भारी पड़ रहा है। कोई अपनी छोटी बच्ची के साथ एयरपोर्ट पर फंसा है, कोई बुजुर्ग अपने परिवार की शादी में, अपनी बेटी की शादी में नहीं पहुंच पा रहा, लोग नौकरी के इंटरव्यू में नहीं पहुंच पाए हैं, बिजनेस अपनी ट्रिप जो है उनको कैंसिल करनी पड़ी है, लोगों की छुट्टियां बर्बाद हो गई हैं। कुल मिलाकर के इंडिगो की लापरवाही, इंडिगो प्रबंधन की नाकामी और इसकी कीमत हजारों लोग चुका रहे हैं। तो तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। अलग अलग जगह लोगों का गुस्सा भी फूट रहा है, लोग नारेबाजी कर रहे हैं, विरोध जता रहे हैं, और करे भी क्यों ना, उनको मुश्किलें हो रही हैं और ये दुख वो बयां नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इंडिगो की ओर से कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। अलग अलग एयरपोर्ट के हालात एबीपी न्यूज आपको दिखा रहा है। देखिए, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु, चंडीगढ़, अगरतला, देश के अलग अलग दिशाओं में कोई भी एयरपोर्ट ऐसा नहीं है जहां यात्रियों को परेशानी का सामना इंडिगो की लापरवाही, इंडिगो की नाकामी की वजह से ना करना पड़ रहा हो। अहमदाबाद, इंदौर, जयपुर, भोपाल, रायपुर, पटना, अलग अलग सेंटर्स, खासतौर पे जो राजधानियां हैं, वहां लोगों को समस्या हो रही है और जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, यात्रियों के सब्र का बांध टूटता जा रहा है। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर हंगामे की तस्वीर सामने आई, जहां फ्लाइट कैंसिल होने के बाद यात्रियों का गुस्सा फूट पड़ा। यात्रियों की शिकायत है कि फ्लाइट कैंसिल है, लेकिन उन्हें इंडिगो की तरफ से कोई अपडेट नहीं किया जा रहा है। देखिए, यहां जो लोग मौजूद हैं उनका गुस्सा फूट पड़ा है और इंडिगो का जो स्टाफ उनको हैंडल कर रहा है वो उन्हें पर्याप्त जवाब नहीं दे पा रहा। इन स्टाफ की पूरी गलती भी नहीं है क्योंकि ऊपर से उनको जो जानकारियां दी जा रही है वही वे आगे रिले कर सकते हैं, और ऐसे में उनके पास इन यात्रियों का गुस्सा झेलने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। और यात्री जो कि छोटे छोटे बच्चों के साथ एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं, वो उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करें। मुंबई एयरपोर्ट से एक महिला का वीडियो सामने आया जो इंडिगो की करतूत पर भड़की हुई नजर आ रही है और परेशानी के लिए मुआवजे की मांग कर रही है। हम इतने पढ़े नहीं है, हम कितने मेहनत करके कमाते हैं, हमको हमारा पूरा कंपनसेशन चाहिए। मेरे फ्लाइट का चाहिए, मेरे मेडिकल का चाहिए, जो भी ट्रैवलिंग का है सब चाहिए। अरे इतना भिखारी है ना, खाना तक प्रोवाइड है, पानी तक प्रोवाइड नहीं किया है, मुझे सब चाहिए, वरना हम यहाँ से नहीं रहेंगे नहीं। इतना देखिए, सोशल मीडिया पर अलग अलग वीडियोस सामने आ रहे हैं जिसमें यहां लोग अपनी परेशानी बता रहे हैं और अमिताभ बच्चन के एक डुप्लीकेट का वीडियो भी वायरल हो रहा है। देवी और सज्जनों, मुझे जाना है रायपुर छत्तीसगढ़, कल मेरा शूट है और मैं यहाँ पर 4:30 बजे से आ गया हूँ क्योंकि 6 बजे का फ्लाइट था, 1-1.5 घंटे पहले आना पड़ता है। और मैं देख रहा हूँ देवी और सज्जनों, तब से लेके अभी तक ये फ्लाइट जो है वो 1-1 घंटा आगे बढ़ रही है। 6 बजे की थी, 7 बजे हो गई, 7 बजे की 8 बजे, 8 बजे की अभी 10:30 बजे, और बड़ा मुश्किल हो। आप देख रहे देवी सज्जन, जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, आप देख रहे हो, ये सबको कहीं ना कहीं जाना है और बड़े परेशान हैं। तो देवी और सज्जनों, अगर आपको घर से अगर बाहर निकलना हो, अगर आप ट्रैवल कर रहे हो इंडिगो से खासकर, तो प्लीज़ आप आपका स्टेटस चेक कीजिएगा कि फ्लाइट राइट टाइम है या नहीं, अदरवाइज मत निकलिए। जी हाँ,
और इंडिगो वाले से रिक्वेस्ट है भाई साहब कि आप ये जो प्रॉब्लम जल्द से जल्द सॉल्व कीजिएगा। यहाँ पर कई सारे छोटे बच्चे देख रहे हैं हम, उनको खाने की परेशानी हो रही है, ढेर सारी दिक्कत होती है। एक आदमी 12 घंटे से यहाँ बैठा है, एक महिला जो पीछे सुबह से बैठी है, रांची को जाना है उसको, 9:30 बजे से लेके यहाँ। प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है भाई साहब, प्लीज़ आप चेक किए बगैर मत निकलिए। तो देखिए, इंडिगो के संकट से सिर्फ देश के ही नहीं बल्कि विदेशी भी परेशान हैं। कई यात्रियों का दर्द सोशल मीडिया पर छलक रहा है। ऐसे ही एक यात्री का गुस्सा एयरपोर्ट पर फूट पड़ा। सोशल मीडिया पर विदेशी नागरिक का गुस्सा किस तरह से फूटा है वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। लोग यहां बेबस हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि आखिर वे करें तो क्या करें। देखिए, लोगों के ना सिर्फ उनकी डायरेक्ट फ्लाइट छूट रही है, जिन लोगों ने कनेक्टिंग फ्लाइट ली हुई थी, यानी कि उन्हें पहुंचना कहीं और था और वो अपनी फ्लाइट के, इंडिगो की फ्लाइट के भरोसे थे कि आगे जाकर के वो दूसरी फ्लाइट पकड़ लेंगे। किसी को विदेश जाना था, किसी को जरूरी काम से पहुंचना था, लेकिन लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं। Je vais retourner en France. Je vais. Personne. Je vais retourner en France. Je vais mon billet. Tout le monde, ils ont tout cancellé. Ils ont tout cancellé. Quand ils cancellent. इंडिगो का संकट लगातार जारी है, फ्लाइट्स लगातार कैंसिल हो रही हैं, यात्री परेशान हैं और देश की बड़ी सिंगर उषा उत्तुप इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल होने से परेशान हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर वो कई घंटे तक फंसी रहीं और एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए उषा उत्तुप ने बताया कि उनकी सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो गई, जिसकी वजह से उनके 2 शो कैंसिल हो गए। वो शो करने के लिए दिल्ली आई थी, लेकिन उन्हें अब दिल्ली से शो करने के लिए कोलकाता जाना है। जी, सारे फ्लाइट्स कैंसिल हुए। 2 शोज हमारे कैंसिल हुए कलकत्ता में। यहाँ पे आई थी टू डू अ शो, क्योंकि रोना आता है जब हम देखते हैं कितने लोग, हाउ मेनी पीपल आर रियली सफरिंग बिकॉज ऑफ दिस। It got delayed and delayed and delayed from Calcutta. It's very inconvenient for everybody. दिल्ली के टर्मिनल 1 एयरपोर्ट पर इंडिगो की मनमानी से परेशान एक यात्री की तस्वीर सामने आई, जो पिछले 3 दिन से सिर्फ इस बात का इंतजार कर रहा है कि कब उसे फ्लाइट मिलेगी और कब वो वापस घर जा पाएंगे। इस परेशान व्यक्ति का नाम अजमल है, जो वेटिंग एरिया में बेंच के पीछे छिपकर वक्त गुजार रहे हैं। वजह ऐसी है जो इंडिगो की कारगुजारी पर बड़े सवाल खड़े कर रही है। दरअसल अजमल दुबई से दिल्ली 3 दिसंबर को लौट कर आए थे। 4 दिसंबर को इन्हें इंडिगो की फ्लाइट पकड़कर अगरतला जाना था, लेकिन पहले 4 की फ्लाइट रद्द हुई, फिर 5 दिसंबर की। हद तो तब हो गई जब 6 दिसंबर की फ्लाइट भी रद्द हो गई और अब इन्हें 8 दिसंबर का टिकट मिला है। अजमल कहीं जा नहीं सकते तो फिलहाल एयरपोर्ट के भीतर ही किसी तरह से रह रहे हैं। ये 15 दिन की छुट्टी लेकर के दुबई से दिल्ली आए थे, लेकिन इस छुट्टी के कीमती 5 दिन दिल्ली में इंडिगो की मनमानी ने ही निगल लिए हैं। देखिए, पैसे खर्च करने के बाद किस तरह यहां पर लावारिसों की तरह बेंच के पीछे उन्हें समय गुजारना पड़ रहा है। ऐसा भी नहीं कि वो सड़क मार्ग से अगरतला जा सके, बेहद मुश्किल है, बेहद दूर है। और ऐसे में इन लोगों की ये दुर्दशा देखिए, जिसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ किसी की है तो वो इंडिगो प्रबंधन की है, जिसकी नाकामी, जिसके निकम्मेपन की वजह से हजारों लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। मैं आया अगरतला त्रिपुरा जाने के लिए, 3 तारीख से मैं इधर ही है और टिकट इंडिगो आज एक करके दे रहा है, फिर कैंसिल हो रहा है, फिर और एक दे रहा है, फिर कैंसिल हो रहा है। ऐसा एहसास 3 तारीख से है। अभी आज था एक, वो कैंसिल हुआ। इंडिगो फ्लाइट के संकट में अभिनेत्री टीना दत्ता भी फंस गई। टीना दत्ता की फ्लाइट मुंबई से नागपुर की थी, लेकिन फ्लाइट कैंसिल हो गई और अभी तक उन्हें इंडिगो की तरफ से कोई जानकारी नहीं दी गई है। अभिनेत्री टीना दत्ता का कहना है कि सरकार की तरफ से डीजीसीए ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नियम बनाए, लेकिन एयरलाइंस की अपनी मोनोपोली चल रही है और भुगतना यात्रियों को पड़ रहा है। उनसे हम बात करेंगे। मैं कल से ही देख रहा हूँ, कई लोग परेशान हैं। आप कहाँ से कहाँ जा रही थी और क्या हुआ? मैं बॉम्बे से नागपुर जा रही थी और सुबह भी मेरे फ़ोन पे दिखा रहा था कि फ़्लाइट इज़ टेकिंग ऑन टाइम, बट अनफॉर्चुनेटली फ़्लाइट नहीं टेक ऑफ हो रही है एंड इट्स कैंसिल। सो या आई हैव टू गो बैक होम एंड इट्स अ हैसल फॉर द एंटायर टीम ऑल्सो, बिकॉज वो लोग भी अपना दूसरा शूट कैंसिल करके जाते कि इवेंट पे जा रहे हैं, और सामने वाला जिन्होंने नागपुर में इवेंट रखा है उनके लिए भी कितना बड़ा हैसल है यार। पोर थिंग, उनका ज्वेलरी शॉप का आज ओपनिंग है, यू नो, एंड आई वाज गोइंग एज अ सेलिब्रिटी गेस्ट टू डू द इनॉग्रेशन और कुछ हो नहीं पाएगा।
क्या अपडेट्स नहीं मिल रहे हैं लोगों को, यात्री जब यहाँ आ रहे हैं उसके बाद पता चलता है? एब्सोल्युटली, दैट्स लाइक द मोस्ट फ्रस्ट्रेटिंग पार्ट, क्योंकि कोई और दूसरा प्लानिंग नहीं कर सकते। आपका फ्लाइट, आपका कोई मैसेज नहीं आ रहा है कि आपका कैंसिल है या जो भी है। इसलिए मैंने आने से पहले भी फ़ोन पे चेक किया था एंड इट्स शोइंग की फ्लाइट इज़ टेकिंग ऑफ। इट्स जस्ट डिलेड बाय हाफ एन आवर बट इट्स टेकिंग ऑफ। इंडिगो कह रहा है कि आप उनके एआई पे जाइए, लोगों से बात करिए, यहाँ पर इतना क्राउड है, क्या कुछ कहीं से कोई मदद नहीं मिल पा रही है? सी डिपार्टिंग ऑन टाइम ऐसे लिखा हुआ है या ऑन। क्या सच्चाई क्या मतलब बताइए? फ्लाइट कैंसिल है और इस पे अभी तक अपडेट नहीं है? नहीं, तभी तो मैं आई हूँ, वरना मैं क्यों आती। तो आप देख रहे हैं कि लोग यहाँ पर परेशान हैं और कहना ये है कि अगर आपका इतना बड़ा क्राइसिस चल रहा है तो आप इसे अपडेट करिए, लोगों को बताइए, यात्रियों को बताइए, ताकि यात्री कोई अल्टरनेट ढूंढे। लेकिन लोगों को अपडेट ही नहीं मिल रहा है कि उनकी फ़्लाइट जाने वाली है या उसका समय बदलने वाला है, जिसके चलते वो एयरपोर्ट पर आ रहे हैं और यहाँ पर आने के बाद उन्हें सरप्राइज़ मिलता है कि उनकी फ़्लाइट कैंसिल हो गई है। कैमरा धर्मेंद्र पांडे के साथ सूरज ओझा, एबीपी न्यूज़, मुंबई। तो क्या आम लोग, क्या सेलिब्रिटी, सब के सब इंडिगो की इस कारस्तानी की वजह से मुसीबत की मार झेल रहे हैं और ऐसे में जगह जगह से लोगों के गुस्से की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। लोग बेबस हैं और उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह से यहाँ वो हालात से ऐसे निकले। लोग यहाँ स्टाफ के साथ बहस कर रहे हैं लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हो रहा है। और यहाँ देखिए, स्टाफ उल्टा जो बेबस यात्री हैं उनके ऊपर भड़कता हुआ दिख रहा है। इंडिगो जिसकी वजह से हजारों लोगों को दिक्कत हो रही है, उसका स्टाफ बदसलूकी करता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर फंसे हुए यात्रियों से। सोचिए जरा, अगर आप उनके साथ उनका दर्द बांट नहीं सकते, कम से कम सहानुभूति के 2 शब्द बोल सकते हैं, लेकिन ये बदमिजाज अधिकारी देखिए किस तरह से लोगों के ऊपर भड़कता हुआ लड़ने के लिए, भिड़ने के लिए जा रहा है। हालांकि यात्रियों को भी यहाँ थोड़ी सी संयम रखना पड़ेगा, उन्हें समझना पड़ेगा कि यहाँ जो स्टाफ है उनके बस में नहीं है चीजें और यहाँ कानून व्यवस्था की स्थिति गंभीर हो सकती है अलग अलग जगहों पर, क्योंकि लोग काफी गुस्से में हैं। अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ जो लोग एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं, उन्हें समय पर दूध नहीं मिल पा रहा, खाने पीने का सामान नहीं मिल पा रहा, कई दिनों से एक ही कपड़े में वो लोग एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं और ऐसे में उनका गुस्सा आसमान पर पहुंचा हुआ है। इसकी जिम्मेदारी सीधे सीधे इंडिगो की बनती है, डीजीसीए की भी बनती है, जिसका काम यह सुनिश्चित करना है कि उड़ान सेवाएं सुचारू रूप से चले और जो यात्री हैं उनको दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। मुंबई एयरपोर्ट पर भी इंडिगो की मनमानी का असर साफ देखने को मिल रहा है, जहां पर यात्री बेहाल दिख रहे हैं। यात्रियों का आरोप है कि लाख कोशिशों के बावजूद इंडिगो अपडेट नहीं दे रहा और जो अपडेट देता है वो गलत होती है। जैसा कि हमने आपको अब से थोड़ी देर पहले दिखाया था, अभिनेत्री टीना दत्ता के पास गलत मैसेज आया हुआ था, फ्लाइट टाइम पर होने की बात थी, लेकिन एयरपोर्ट पहुंचने के बाद उनकी फ्लाइट कैंसिल थी। ऐसा ही अनुभव दूसरे यात्रियों के साथ भी हो रहा है। पिछले कुछ दिनों से इंडिगो की फ़्लाइट कैंसिल हो रही है या रीशेड्यूल हो रही है, इससे कई यात्रियों को परेशानी हो रही है। हमारे साथ राजन जी हैं जो हैदराबाद जाना चाहते, 2 दिन से जद्दोजहद कर रहे हैं कि फ़्लाइट की टिकट मिल जाए और वो मुंबई से हैदराबाद चले जाएं। आप 2 दिन से परेशान हैं? हाँ, कल का हमारा फ्लाइट था सुबह 3 बजे का, वो कैंसिल करके बताया। फिर आज उन्होंने बोला नहीं, रीशेड्यूल करके आज 10 बजे का फ़्लाइट है, तो हमने घर से निकले 7 बजे, यहाँ पहुँच गए। लेकिन यहाँ आने के बाद डीजी यात्रा में मालूम पड़ा कि आपका फ़्लाइट कैंसिल है। मैं ये एक यात्री हैं, उनको मैंने देखा। सर, आप मस्कत से आए हैं और टिकट मतलब कहाँ से कहाँ जाना है आपको? मैं मस्कत से आया बॉम्बे, बॉम्बे से मेरे को जाने हैं भोपाल। तो वो लोग के पास अगर फ़्लाइट नहीं है, फ़्लाइट का इशू है, तो बोर्डिंग पास क्यों दी? तो इधर आने के बाद में बोल रहे नहीं है। 6 तारीख का मतलब आज का टिकट है? हाँ। और ये फ़्लाइट आपकी डिपार्चर लिखी है 9:30 बजे के आसपास, 9:35 बजे। अभी आके आखिरी में बोल रहा नहीं है, फ़्लाइट कैंसिल होगी। आप कब से परेशान हैं? हम तो 2 दिन से परेशान हैं। कहाँ से कहाँ जाना? हमें बॉम्बे से बैंगलोर जाना था, तो कल की फ़्लाइट थी, दे शिफ्टेड अस टू टुडे एंड कल रात चेक इन भी हुआ, बोर्डिंग पास भी आया, आज सुबह 4:30 बजे तक भी इट वाज ओके। नाउ व्हेन आई कम टू द एयरपोर्ट दे से दैट फ्लाइट्स कैंसिल। यहाँ पर
कब से आप परेशान? 3 घंटे ऑलमोस्ट। कोई जवाब नहीं मिल रहा है अभी तक कुछ। आपका तो पूरा टिकट होगा ना, कहाँ से कहाँ तक, तो फिर कहाँ से कहाँ जा रहे थे और मुंबई कैसे आ गए? मुंबई से हैदराबाद के टिकट थे, इस्तांबुल तो मुंबई, मुंबई से हैदराबाद। तो सुबह 6:30 बजे पता चला कि फ़्लाइट कैंसिल हो गई है। पैसेंजर्स हैं, उनका कहना है कि अगर आपकी क्राइसिस सिचुएशन है तो उसकी जानकारी पैसेंजर्स को तो दे ही दें, ताकि वो अपना अल्टरनेट तलाशें, न कि एयरपोर्ट पर धक्के खाएं। यात्री फंसे हुए हैं, मुश्किलें बढ़ी हुई हैं, एयरपोर्ट की ओर रुक करते हैं, लेकिन वहां पर जाकर के पता चलता है कि उनकी फ्लाइट कैंसिल हो गई है। गोवा एयरपोर्ट के भी हाल कुछ ऐसे ही हैं और ऐसे में लोगों का गुस्सा फूट पड़ता है। उनकी मांग है कि कम से कम अगर फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं, उन्हें समय पर बता दिया जाए। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो फिर उनकी परेशानी कैसे कम होगी? दिल्ली एयरपोर्ट पर भी इंडिगो को लेकर संकट लगातार बरकरार है। कई यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे ही एक यात्री ने एबीपी न्यूज से बातचीत करते हुए बताया कि वो 2 दिन से एयरपोर्ट पर आ रहे हैं, लेकिन आज उनकी फ्लाइट कैंसिल हो गई, जबकि इंडिगो की तरफ से इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई। वो आर्टिस्ट हैं, उनका प्रोग्राम है, लेकिन वो शामिल नहीं हो पाए। यानी लोगों को जबरदस्त आर्थिक चोट भी इंडिगो के इस निकम्मेपन की वजह से उठानी पड़ रही है। लगातार हो रही फ्लाइट कैंसिल से आम जनता जो है वो परेशान है। ऐसे ही एक शख्स हैं जो अगरतला जा रहे थे और उन्होंने चेकिंग की, और जब वो चेकिंग करने के लिए अंदर गए तो ये पता चला कि उनकी फ्लाइट कैंसिल हो गई। हम उन्हीं से बात कर लेते हैं। सर, क्या पूरा मामला है? देखिए, मैं संतोष नाहर हूँ और कल मुझे अगरतला जाना था, कल का कैंसिल हो गया। फिर कल मैंने आज के लिए टिकट कराया, इसकी कोई सूचना मुझे नहीं मिली कि आपकी फ़्लाइट कैंसिल है कि नहीं है। मैं एंट्री के लिए आया, जब यहाँ CISF के पास जो एक लिस्ट है उसमें 6748 की कोई नंबर मेंशन नहीं था। अंदर जब गए, अंदर जाने के बाद ये पता चला कि ये फ़्लाइट कैंसिल है। चूँकि अब वो काउंटर पर बता रहे हैं कि 8 के बाद की आपकी टिकट मिलेगी। मेरा इंडिगो की वजह से लोगों की परेशानी का सिलसिला थम नहीं रहा। आज 400 उड़ानें रद्द हो चुकी हैं और ऐसे में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का गुस्सा फूट रहा है। अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं सोशल मीडिया के जरिए। अलग अलग राज्यों की, अलग अलग शहरों की तस्वीरें सामने आ रही हैं और ये तस्वीर दिल्ली की है। देखिए, दर्जनों यात्री पहुंचे हुए हैं। समस्या वही है कि उन्हें पहले से जानकारी नहीं दी जा रही। जो जानकारी मिलती है कि उनकी फ्लाइट समय पर है, वे लोग सैकड़ों रुपए खर्च करके, हजारों रुपए फूंक करके एयरपोर्ट पहुंचते हैं। वहां पता चलता है उनकी फ्लाइट कैंसिल हो गई है या फिर रीशेड्यूल हो चुकी है। लेकिन उसके बाद जब सवाल पूछा जाता है, जवाबदेही मांगी जाती है, तो वहां पर कोई जवाब नहीं होता है। और इंडिगो प्रबंधन की ओर से सॉरी कह दिया गया कि ये सब कुछ एक साथ ठीक नहीं हो सकता। लेकिन आखिरकार उन यात्रियों की क्या गलती है जिन्होंने हजारों रुपए खर्च करके पहले से टिकट बुक किए हुए थे? उनको ये सब क्यों भुगतना पड़ रहा है? दिल्ली एयरपोर्ट में इस वक्त हम मौजूद हैं टर्मिनल 1 पर। सुप्रिया जी हमारे साथ हैं, जो कि 3 दिन से एक तरीके से दिल्ली एयरपोर्ट ही अब इनका घर हो चुका है। कोई जवाब नहीं मिलता है इंडिगो एयरलाइन की तरफ से और यहाँ पर एक तरह से फंस चुकी है। मैम, क्या हुआ, कहाँ से आप आ रहे थे? एक्चुअली मेरा फ्लाइट था 10:30 का दिल्ली से, और वहाँ से था तो वो मॉर्निंग 5 बजे की हो गई, डिले। और मेरा कनेक्टिंग फ़्लाइट मॉर्निंग 6 बजे का यहाँ से सूरत के लिए था। वहाँ पे मैंने क्लियर बोला कि मेरे साथ छोटी बच्ची है, तो आप लोग क्लियर मुझे जवाब दीजिए कि अगर डिले हो रहा है तो मुझे वो फ़्लाइट तो मिलेगी नहीं। वो बोले नहीं ऐसा कुछ नहीं, हमारा इंडिगो का ही है ना, तो वहाँ से आपको मिल जाएगा। मैंने बोला ठीक है। फिर मैंने उनको यहाँ तक भी बोला कि देखिए मेरे साथ अकेले हूँ और फिर मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगी, दिल्ली पहुँच के फिर कोई मेरा वहाँ पहचान का नहीं है। तो वो बोले नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। जब हम दिल्ली पहुँचते तो पता चलता है कि वो फ़्लाइट टेक ऑफ होकर गई, तो यहाँ पे आके बोलते कि वो फ़्लाइट कैंसिल हो गई। हम रिफ़ंड भी नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं कर सकते, आपको कस्टमर केयर पे कॉल करना पड़ेगा। फिर मैं कितने देर यहाँ पे बैठी रही, तो मुझे 355 का फ़्लाइट का ये करके दिए, 355 करके। तो मैंने बोला मेरा लगेज तो मुझे मेरे पास दे दीजिए, लगेज भी नहीं मिल रहा था। उसके बाद 355 का किए तो टर्मिनल 1 पे ही गेट नंबर 2 पे हमें भेजा गया। फिर 2 पे गए तो पता चला 18 पे जाना है, 18 से पता चला कि 42 पे, 42 से 34, फिर पता चलता है फ़्लाइट कैंसिल। उसके बाद वापस रिटर्न यहाँ पे आने के बाद रिक्वेस्ट करने पे वडोदरा का नेक्स्ट डे का फ़्लाइट मिलता है।
तो वो भी कैंसिल, लगेज भी मेरे पास नहीं और क्लियर जवाब भी नहीं, क्योंकि 4 तारीख को तो इंडिगो का कोई बाहर स्टाफ भी नहीं दिख रहा था, ना ही बच्ची के लिए या कुछ फूड और पानी जो ये सब डाल रहे स्टोरी में कुछ भी नहीं प्रोवाइड कर रहे थे। 40 घंटे से वो अपने लगेज का इंतजार कर रहे हैं। फ्लाइट का तो आप छोड़िए, फ्लाइट करवा पाएंगे नहीं करवा पाएंगे वो बहुत दूर की बात होगी इंडिगो के लिए। अब वो जो लगेज उन्होंने 4 तारीख को ले लिया था वही वापस कर दें, वही बहुत बड़ी बात हो जाएगी। देश के हर एक एयरपोर्ट पे जहां से इंडिगो उड़ता होगा वहां पर इंडिगो की मनमानी की, इंडिगो की करतूत के सबूत देश के हर एयरपोर्ट पर दिखाई दे रहे हैं। इंडिगो की वजह से यात्रियों को हो रही परेशानी की सारी तस्वीरें सबसे पहले एबीपी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। देश भर के एयरपोर्ट पर मानो आपातकाल जैसे हालात बने हुए हैं। किसी को शादी में पहुंचना है, किसी को ऑपरेशन के लिए जाना है और जल्दी पहुंचने के लिए लोगों ने हवाई यात्रा चुनी थी, लेकिन इंडिगो का टिकट खरीदना उनके लिए एक बुरा सपना साबित हो रहा है, क्योंकि उस इंडिगो के पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि विमान कब उड़ान भरेगा या उड़ान भरेगा भी नहीं। हद तो यह हो गई है कि पूरे दिन पूरी रात इंतजार करने के बाद फ्लाइट रीशेड्यूल की जाती है और फिर कैंसिल हो जाती है। इसके बाद यात्रियों का गुस्सा फूट पड़ता है, लेकिन इंडिगो का ध्वस्त सिस्टम यहां पूरी तरह से नाकाम है और यात्रियों को यहां मैसेज भी नहीं किया जा रहा कि उनकी फ्लाइट कैंसिल हो चुकी है। और ऐसे में लोग नाराज हैं, लोग जवाब मांग रहे हैं कि आखिर उनकी गलती क्या है। देखिए ये चेन्नई की तस्वीर, यहां पर भी लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है, लोग सब्र हो रहे हैं, जवाब मांग रहे हैं कि आखिर उनकी गलती है क्या। नियम कायदे जो बने हुए हैं, अगर फ्लाइट कैंसिल होती है तो जो कंपनी है उसका फर्ज होता है कि वो रहने के लिए होटल मुहैया कराए, लेकिन हमने आपको ऐसी तस्वीरें भी दिखाई, ऐसे लोगों से बात भी की कि लोग 8 महीने के छोटे बच्चों के साथ 3-3 दिन से एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं। सोचिए जरा उनके मन पर क्या गुजर रही होगी। किसी को अपनी बेटी की शादी में पहुंचना था, नहीं पहुंच पाए, किसी को इंटरव्यू देना था लेकिन वो इंटरव्यू नहीं दे पाए, किसी को कॉन्सर्ट में पहुंचना था, फाइनेंशियल उन्हें लॉस हो रहा है। 3 फ्लाइट क्यों देखा, झूठ क्यों बोला, 3 फ्लाइट देखा, तुम उसके जगह में होगा, वो तो इंडिविजुअल राइट है। सिक्योरिटी इधर इसीलिए है, हर इंडिविजुअल के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनका भी हमारा भी वो हम इंडिगो फ्लाइट कैंसिल होने की वजह से यात्री लगातार परेशानियों से जूझ रहे हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कई ऐसे यात्री हैं जिन्हें फ्लाइट पकड़ करके मुंबई जाना था, लेकिन आखिरी वक्त पर फ्लाइट कैंसिल हो गई। यात्री एयरपोर्ट पर फंसे हैं, लेकिन अभी तक इंडिगो की ओर से कोई जानकारी नहीं दी गई है। और ऐसे ही एक यात्री ने अपना पूरा दर्द बयां किया, जिसे भोपाल से मुंबई जाना था और मुंबई से फ्लाइट पकड़ करके जेद्दा जाना था। यानी सोचिए इंटरनेशनल फ्लाइट उसे पकड़नी थी, लेकिन वो अभी तक भोपाल में ही फंसे हुए हैं। आज भी इंडिगो की जो इंक्वायरी विंडो है वहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोग अपनी टिकट्स को लेकर के इंक्वायरी कर रहे हैं और इनसे ही बात करने की कोशिश करेंगे। आप बताएं कहाँ जा रहे थे, क्या स्टेटस है? भाई यहाँ से बॉम्बे जाते इंडिगो की फ़्लाइट से 11:50 की, और वहाँ से मतलब 6:10 पे दूसरी इंडिगो की फ़्लाइट थी जद्दे के लिए, तो वह फ़्लाइट कैंसिल बता रहा है जी। अब रिफंड की बात करते हैं, देखते हैं क्या होता है, क्योंकि रिटर्न का भी टिकट इंडिगो से ही है। कुछ यात्री ऐसे भी हैं जिनको क्लियरिटी नहीं है कि अभी उनकी फ़्लाइट जो है वो सही समय पे जाएगी कि नहीं। आप बताएं सर, कहाँ जा रहे थे और अभी क्या स्टेटस? बेंगलुरु जा रहे थे, अभी कल का फ़्लाइट था वो कैंसिल हो गया, तो आए थे हम लोग इधर पे, क्योंकि वेब चेकिंग का भी मैसेज आया था, बट वो कैंसिल ही था, तो हम लोग वापस चले गए थे। अभी देख रहे हैं कि कुछ फ़्लाइट मिलेगी कि नहीं, ताकि हम लोग वापस जा पाए। अभी क्लियरिटी नहीं है ना, क्योंकि वेबसाइट में कभी दिखा रहा है कभी दिखा रहा नहीं है, तो पता नहीं है कि क्या हो रहा है, तो आके पूछ लेते, देखते क्या होता है। क्या नाम है आप? अद्रोह। बहुत सारे यात्रियों के साथ में कल भी ये समस्या आ रही थी कि उन्हें लगातार ये मैसेज आ रहे थे कि वो अपनी फ़्लाइट चेक इन कर सकते हैं, लेकिन जब वो एयरपोर्ट पहुंच रहे थे तब उन्हें पता चल रहा था कि उनकी फ़्लाइट तो रद्द हो चुकी है। कमोवेश वही स्थिति आज भी है, कुछ यात्रियों की फ़्लाइट कैंसिल हो चुकी है, तो कुछ यात्री क्लियरिटी ना होने की वजह से एयरपोर्ट पहुंच करके अपनी फ़्लाइट के बारे में जानकारी ले रहे हैं।
कैमरा पर्सन होमेंद्र देशमुख के साथ अंकुश पांडे, एबीपी न्यूज, भोपाल। दिल्ली एयरपोर्ट पर इंडिगो की मनमानी से बुजुर्ग यात्री खास तौर से परेशान हैं, जिन्हें एयरलाइन की ओर से कोई मदद मुहैया नहीं कराई जा रही है। जो कि अपना लगेज बहुत देर से, बहुत समय से मांगने की कोशिश कर रही हैं और उनकी उसमें दवाइयां हैं। अब लोग इस तरीके से सिर्फ यहाँ पर दरखास्त लगा रहे हैं कि हमारा सामान तो लौटा दो इंडिगो, हमारा सामान लौटा दो, क्योंकि अब ये सीनियर सिटीजन है, उनकी इस वक्त दवाइयां उसमें हैं और उसी को देखते हुए हर खिड़की पर जा चुकी हैं, कोई जवाब नहीं आ रहा। क्या कह रहे हैं मैम, आपको क्या जवाब दिया? बोला कैसे आपका तो फ्लाइट चली गई थी तो आप बोल रहे कि मेरा कैंसिल हो गया है। चलिए मैं तो दी आपको टिकट, आप ऐसा काउंटर वहाँ लगा हुआ था कि मेरा टिकट कैंसिल कर दो। फ्लाइट था परसों 2:15 का 4 बजे, 4 तारीख को, आज तो हो गया 5 तारीख, तो कौन टाइम जाएगा? फ्लाइट 7:35 में टिकट को मैं कैंसिल करवाई। आप लोग कैंसिल किए कि नहीं कि हमको क्या मालूम? हम तो आपको टिकट दे के मेरा फ्लाइट कैंसिल कर दो। जब फ्लाइट नहीं आई तो मैं क्या करूँ? दूसरे दिन, जिस दिन का टिकट था ना उसके दूसरे दिन मैं टिकट दिए। फ्लाइट फ्लाइट भी आई नहीं तो जाती कैसे? हाँ, यहाँ बोल रहा है कि आपको तो फ्लाइट चली गई 9:25 में, कल आई नहीं तो गई कैसे? हैं? और बोले तो ठीक है उसको कैंसिल कर दो, हमको रिपोर्ट दो कि हम कैंसिल हुआ है। वो भी नहीं दिए, किया ही नहीं, नंबर दे दिया। देखिए आप लोग, ये नंबर लग ही नहीं रहा है। इस नंबर को लगाने की कोशिश करते हैं हम, जो इस वक्त इंडिगो नंबर दे रहा है, उस नंबर को भी लगाने की कोशिश करते हैं जो दिया है, क्योंकि मैम बहुत देर से लगा रही है लेकिन ये इंडिगो बिल्कुल लग ही नहीं रहा है। लाइन बिजी जा रही है इस नंबर पे और वो नंबर लग ही नहीं रहा है। कितनी देर से ट्राई करा आपने? ट्राई किया इस नंबर पे? अभी आधा घंटा से ट्राई कर रही हूँ, कोई नहीं है। देखियो हमने ट्राई किया तब भी लाइन बिजी आ रही है। एक तरीके से ऐसा नंबर। और क्या आपकी मेडिसिन उसमें है? मेरा मेडिसिन है, ज्वेलरी है, कपड़ा है, मतलब जो सोनोग्राफी हुआ है पूरा बॉडी का चेकअप, उसका रिपोर्ट है, फोटो है, मतलब 60-70 हजार रुपया कुछ ले। और इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है, इंडिगो एयरलाइंस के हेल्पलाइन नंबर की पड़ताल एबीपी न्यूज ने की है। लगातार व्यस्त जा रही है इंडिगो हेल्पलाइन और हेल्पलाइन नंबर पर कॉल उठाने के लिए कोई नहीं है। इंडिगो ने ऑटोमेटेड जवाब वाला नंबर जारी किया है, जिसे IVR कहते हैं, लेकिन यहां किसी को रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा है। काउंटर पर लोग जाते हैं तो उन्हें कहा जाता है कि वे कस्टमर केयर पे कॉल कर लें, लेकिन कस्टमर केयर पे हेल्पलाइन नंबर पे जब कॉल की जाती है तो यहां पर कोई जानकारी नहीं मिल पाती है। वरुण हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। वरुण, जब हेल्पलाइन नंबर पर कॉल की गई तो फिर आपका अनुभव कैसा रहा? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको साथ साथ में काउंटर पे दिखाता हूं कि अभी भी ये लगातार अब सुबह होते होते जैसे वो भीड़ बढ़ती जा रही है। जो कनेक्टिंग फ्लाइट्स थी नंबर ऑफ उनकी लेकर अभी जो परेशान लोग हैं यहाँ पर नजर आ रहे हैं। सर क्या जवाब दिया आपको, क्या बोल रहे हैं? अभी हमको रीशेड्यूल करके दिए हैं दूसरे के। हाँ। कब की दी है आपको फ्लाइट? अभी तुरंत एक उड़ पाएगी नहीं उड़ पाएगी? टर्मिनल 2 से दिए हैं, बोल रहे हैं कि उड़ जाएगी, देखते हैं क्या होता है। क्या कहा है सर आपको? आपका ऑफिस ही मेरे को लग रहा है आपने यहीं पे खोल दिया, यहाँ पे चल रहा है क्या? सर कनेक्टिंग फ्लाइट थी? नहीं, कल का था, आज तो नहीं हो पाएगा लगता है। अब रिफंड के लिए खड़े हैं। तो देखिए इसी काउंटर पे मैं आपको काउंटर भी दिखाता हूँ कि टर्मिनल 1 से तस्वीरें दिखा रहे हैं। इंडिगो का यहाँ पर काउंटर लगा हुआ है, जहां पर इस काउंटर पर भी सिर्फ रिफंड से जुड़ी हुई जो इस वक्त जानकारी है वही मिल पा रही है। उस काउंटर के अलावा अभी किसी भी तरीके की जानकारी इस काउंटर पर नहीं मिल रही है। जो लगेज की प्रॉब्लम जो है वो अलग तरीके से सॉल्व की जाएगी और यहाँ पर यही कह दिया जाता है क्योंकि कनेक्टिंग फ्लाइट्स थी तो नेक्स्ट फ्लाइट में अपने आप चंदन लगेज पहुंचता था, लेकिन नहीं, कोई है ही नहीं। अब लगेज ढूंढने में ही 3-3 दिन लग जा रहे हैं। और वो जो हेल्पलाइन नंबर देते हैं कि आपको लगेज के लिए जाना है, तो वो ऑटोमेटेड जवाब है, 1 दबाइए, 2 दबाइए, 9 दबाइए। और इस वक्त आप कितने भी बटन दबाते रहिए लेकिन कान पर जू नहीं रहेंगे इंडिगो के कि यहाँ पर ना कोई एयरपोर्ट अथॉरिटी का, ना कोई DGCA का, ना कोई इंडिगो का व्यक्ति बाहर आकर इन लोगों की मदद कर पा रहा है या उनके जो सवाल है उनके जवाब दे पा रहा है। और ये स्थिति 6 दिसंबर की मैं दिखा रहा हूँ, जबकि 2 दिसंबर से इस तरह की स्थिति लगातार बनी हुई थी। लेकिन अब तक एयरपोर्ट की ताजा तस्वीरें यही बोलती हैं कि कोई मदद करने के लिए नहीं है इन यात्रियों की। बिल्कुल। और वरुण, अलग अलग शहरों की जो तस्वीरें आ रही हैं वो अपने दर्शकों को लगातार हम दिखा रहे हैं, किस तरह से लोग परेशान हैं। हैदराबाद एयरपोर्ट पर यात्रियों ने हंगामा किया है। दरअसल इंडिगो की कई उड़ानें रद्द होने पर यात्री परेशान हैं और आखिरकार उनका सब्र जवाब दे गया। हैदराबाद एयरपोर्ट पर भारी भीड़ है, उड़ानें रद्द होने के बाद यहां भारी भीड़ है। देखिए ऐसा नजारा, ये ऐसा मंजर, ऐसा लग रहा है जैसे ये कोई रेलवे स्टेशन हो और यहां सैकड़ों लोगों की भीड़ नजर आ रही है। लोग अपने सामान के साथ यहां पहुंचे हुए हैं और इन्हें यह बताया गया था कि इनकी फ्लाइट तय समय पर उड़ेगी। इस वजह से इन्होंने यहां एयरपोर्ट पर पहुंचना
शुरू किया, लेकिन जब यहां पहुंचे तो फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं और ऐसे में अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि वे जाएं तो जाएं कहां। कई लोग ऐसे हैं जो दूसरे शहरों से आए हुए हैं, जो अपने शहर लौटना चाहते हैं, लेकिन उनके पास कोई चारा नहीं है। लोगों के पास पैसे भी खत्म हो रहे हैं, लोगों की दिक्कतें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। नियम कायदे इंडिगो यहां पर कोई मानने को तैयार नहीं दिखता और ऐसी तस्वीरें हर जगह से देखने को मिल रही हैं और इंडिगो प्रबंधन की ओर से यहां पर हाथ झाड़ लिया गया है, हाथ खड़े कर दिए गए हैं और यह कह दिया गया है कि इससे सब कुछ ठीक होने में समय लगेगा। लेकिन ये दिलासा, ये सिर्फ सॉरी कह देना इन लोगों के लिए नाकाफी है जो कई महीनों पहले से टिकट बुक करके अपनी प्लानिंग करके बैठे हुए थे। किसी को शादी में जाना था, किसी को इंटरव्यू में जाना था, किसी को वेकेशन पे जाना था, किसी को ऑपरेशन में जाना था, लेकिन कुछ भी यहां पर समय पे नहीं हो पा रहा और इसके गुनहगार सिर्फ और सिर्फ इंडिगो है, इंडिगो का प्रबंधन है कि उसकी लाचारी है, उसका निकम्मापन है, जिसकी वजह से 2000 से ज्यादा फ्लाइट्स अब तक कैंसिल हो चुकी हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद की नींव रखने की तैयारी शुरू हो चुकी है। बाबरी मस्जिद की नींव के लिए ईंट लेकर के लोग पहुंच रहे हैं। टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने आज बाबरी मस्जिद की नींव रखने का ऐलान किया था और पार्टी से निलंबित किए जाने के बावजूद हुमायूं कबीर अड़े हुए हैं कि वे बाबरी मस्जिद का शिलान्यास मुर्शिदाबाद में करेंगे। यहां देखिए लोग सर पर ईंट लेकर के भी पहुंच रहे हैं। यहां पर बिल्डिंग मटेरियल लोग लगातार यहां पहुंचा रहे हैं। बाबरी मस्जिद जिसको मुर्शिदाबाद में भी बनाने का ऐलान हुमायूं कबीर ने किया था। इस पूरे मामले को लेकर तृणमूल कांग्रेस ने हुमायूं कबीर को पार्टी से तो निकाल ही दिया है, साथ ही साथ आरोप यह भी लगाया है कि वे राजनीति कर रहे हैं और इशारों में यह भी हमला बोला है कि बीजेपी के इशारे पर राजनीति कर रहे हैं। मुर्शिदाबाद के बेलडांगा की यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां मस्जिद की नींव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए विधायक हुमायूं कबीर पहुंचे थे। बड़े पैमाने पर पुलिस की तैनाती भी की गई है। हुमायूं कबीर से तृणमूल कांग्रेस ने किनारा कर लिया है, पार्टी से निलंबित कर दिया है। तृणमूल कांग्रेस के सस्पेंडेड विधायक हुमायूं कबीर आज मुर्शिदाबाद के रेजी नगर से बाबरी मस्जिद का शिलान्यास करेंगे और यहाँ पर हम देख सकते हैं जो एक मंच रेडी किया गया है, जहाँ पर पीछे बाबरी मस्जिद लिखा हुआ है। यहाँ से एक बड़ा सभा का आयोजित किया गया है। बहुत जगह से हम देख सकते हैं लोग आ रहा है इस रेजी नगर में आज इस बाबरी मस्जिद का शिलान्यास का प्रोग्राम देखने के लिए और इसको लेकर मुर्शिदाबाद के बहुत सारा ऐसा जगह है जहाँ पर हम देख सकते हैं बड़ी संख्या में पुलिस और बीएसएफ को तैनात किया गया है जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का कोई प्रॉब्लम ना हो इसके लिए। हम देख सकते हैं इस रेजी नगर पे जो ग्राउंड है, इसी ग्राउंड में 12 बजे से ये जो उपसभा होगा। हुमायूं कबीर खुद आ चुका है। जो लोग यहाँ का रहने वाला है और जो बाहर से भी बहुत सारा लोग आ रहा है मुर्शिदाबाद के रेजी नगर में आज बाबरी मस्जिद का शिलान्यास देखने के लिए। तो हुमायूं कबीर ने एक बड़ा राजनीतिक घमासान छेड़ा हुआ है और इस मामले में उनकी पार्टी ने भी उनसे पल्ला झाड़ लिया और तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन हुमायूं कबीर का यह कहना है कि वो अपने मकसद पर डटे हुए हैं और मस्जिद का शिलान्यास करके रहेंगे। आज के जो प्रिपरेशन है कैसा चल रहा है आपका? पुलिस प्रशासन से आपको पूरा सहयोगिता कर रहे हैं? हाँ, पूरा मुर्शिदाबाद पुलिस, स्टेट पुलिस के निर्देश में पूरा ये आज के जो सिलसिला है, आज को जो बाबरी मस्जिद नाम को जो लिम रखा हुआ है, इनको पूरा सपोर्ट दे रहा है पुलिस। उनका काम है लॉ एंड ऑर्डर देखने का, वो लॉ एंड ऑर्डर देख रहा है। मेरा जो ट्रस्टी का मेंबर है, ऑनरेबल ट्रस्टी का जो सदस्य है, सब लोग यहाँ डायस में रहेंगे। बाद में यह जो मेरा मौलाना समाज, आलेम समाज, जो लोग यहाँ आएंगे, सब लोग मेरा को साथ कोऑपरेट कर रहा है, सब लोग मेरा को साथ है। जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के देखने का तो एक तो आपका भी ऊपर जाता है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कैसे मेंटेन होगा? नहीं, पूरे के पूरे भरोसा है। मेरा कम्युनिटी मेरा साथ है, मेरा कौम मेरा साथ है, वो कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई तकलीफ नहीं आएगी। तो हुमायूं कबीर के ऐलान के बाद वहां पर किस तरह से हलचल है, आपको अलग अलग तस्वीरों के जरिए हम दिखा रहे हैं। मस्जिद निर्माण का जायजा लेने के लिए पहुंचे थे हुमायूं कबीर। नींव रखने की तैयारी की जा रही है और यहां सिर पर ईंट लेकर के बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं। नमाज पढ़ते हुए लोग भी नजर आए हैं। हुमायूं के समर्थकों की भारी भीड़ दिख रही है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मुर्शिदाबाद अल्पसंख्यक बहुल इलाका है ये, यहाँ पर मुस्लिमों की आबादी बहुसंख्यक है और ऐसे में मुर्शिदाबाद में जिस तरह से बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान किया गया है, कई स्थानीय लोगों में काफी जोश देखने को मिल रहा है। लेकिन इसको लेकर के राजनीति काफी तेज हो चुकी है।
हुमायूं की बाबरी वाली जिद जिसको लेकर के पश्चिम बंगाल की सियासत गरमाई हुई है, खासतौर पर 2026 में जहां विधानसभा चुनाव होने हैं, सियासी बार पलटवार का सिलसिला लगातार जारी है। यूपी के हरदोई में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक दोने पत्तल की फैक्ट्री में आग लग गई। आग इतनी विकराल थी कि देखते ही देखते पूरी फैक्ट्री अग्निकुंड में तब्दील हो गई, जिसकी लपटों से आसमान में धुएं का गुबार छा गया। कई किलोमीटर दूर से आग का धुआं नजर आ रहा था। बताया जा रहा है कि आग गैस सिलेंडर में लीकेज की वजह से लगी। आग की खबर मिलते ही दमकल की टीम आग बुझाने के लिए पहुंची, लेकिन इस बीच फैक्ट्री की दीवार रुकावट बन गई, जिसे बुलडोजर से गिराना पड़ा। तब जाकर दमकल की टीम आग बुझाने के लिए घटनास्थल तक पहुंच पाई। इस आग में फैक्ट्री में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। राहत की बात यह रही कि आग लगते ही सारे मजदूर बाहर आ गए, वहीं आसपास के लोग भी आग की लपटें देख दहशत से भर गए। कड़ी मशक्कत के बाद आग किसी तरह बुझाई गई। अलग अलग तस्वीरों के जरिए इस भीषण अग्निकांड को समझिए। आग की भयंकर लपटें उठती हुई नजर आ रही हैं। हरदोई में दोने पत्तल की फैक्ट्री में यह भीषण आग लगी थी। आग बुझाने के लिए दमकल की गाड़ी यहां पहुंची, लेकिन दीवार बाधा बनी तो बुलडोजर की मदद से उस दीवार को गिराया गया और तब जाकर के काफी मशक्कत के बाद आग को बुझाया जा सका। पत्तल की फैक्ट्री जल करके राख हो गई है। राहत की बात यह रही कि यहां जो मजदूर काम कर रहे थे उनको किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा। समय रहते सभी को बाहर निकाल लिया गया था, लेकिन इस अग्निकांड की वजह से आसपास के इलाकों में दहशत फैली रही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।